तो आप सभी लोग का फिर से स्वागत है जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लासेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है कि मैं आप लोग को बता दूं थोड़ा सा कि इस क्लासेज के अंतर्गत आप लोग को क्या क्या सीखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको सीखने के जो मिलेंगे कि कंप्यूटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, लाइक डाटा प्रोसेसिंग, शिक्षा, एजुकेशन, चिकित्सा, मनोरंजन, आपका होता है वीडियो एडिटिंग, ऑडियो, पोस्ट ऑफिस, हर जगह। यानी कहने का मतलब है कि बेसिकली हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। वह है सीपीयू के अंदरूनी पार्ट, यानी सीपीयू के जो होते हैं, यानी सीपीयू तो एक छोटी सी चिप होती है, लेकिन सीपीयू हम पूरे कैबिनेट को बोलते हैं सीपीयू बोलते हैं। आपको पता है, मैंने पहली क्लास में बता दिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आप जाके फिर से पिछली फंडामेंटल की प्लेलिस्ट के वीडियो में जाकर आप सारे क्लासेस आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज की जो आपका जैसे सीपीयू के मेन उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, रैम हो गया, रोम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गए, ठीक है। इन सभी के बारे में हम सीखेंगे कि क्या क्या होते हैं, क्या उपयोग होते हैं, इनका क्या काम होता है, ठीक है। जिससे आपको बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, यूट्यूब के कुछ स्टूडेंट को मैं बोल दूं कि अगर यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर नए हैं आप तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी है कि आप लोग को इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपके सामने देखिए, स्क्रीन के सामने पहले आपका एक चीज आ रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। कि डाटा प्रोसेसिंग है क्या। डाटा प्रोसेसिंग की बात आती है, सबसे पहले चीज मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि डाटा, व्हाट इज डाटा, ठीक है। तो मैंने आपको इसका डिफिनेशन बताया था कि एनी फैक्ट और इन्फॉर्मेशन कॉल्ड डाटा, ठीक है। यानी कि कोई भी किसी भी तथ्य जानकारी को ही हम क्या कहते हैं, डाटा। लेकिन ये डाटा प्रोसेसिंग की बात हो रही है कि डाटा प्रोसेसिंग होता क्या है, डाटा प्रोसेसिंग हम किसको कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले हम थ्योरिकल की बात करते हैं। जानते हैं कि जैसे कि आप अगर हमारे पहले के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मैं सबसे पहले थ्योरिकल की बातें करता हूं कि क्योंकि आपको जब तक थ्योरिकल की बातें कुछ नहीं पता होगा तो हम अपने टेक्निकल बातों में कितना भी बताते जाएंगे आपको समझ में नहीं आने वाली। तो ये चीजें आपको है कि सबसे पहले आप थ्योरिकल पे बात करिए, थ्योरिकल को थोड़ा सा समझिए अपनी भाषा में, उसके बाद टेक्निकल को बातों को समझा करिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बड़े और विशाल पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए, सूचना तैयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और इसे डाटा को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और सूचना प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। अब कहने का मतलब है कि अभी एक स्कूल का ले लीजिए, किसी कॉलेज का ले लीजिए, किसी एक, ठीक है, जहाँ पे आपके 1000, 1500, 500, 700 बच्चे पढ़ते हो, ठीक है। अब उन्हीं सभी लोगों का क्या है, सभी लोगों को अब डाटा हम क्या करते हैं, सब अब वो तो हमारे पास जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब सारी चीज़ हमारे पास डाटा ही होता है। लेकिन अगर सभी लोग, अब क्या है कि अब उसमें किसी कोई मतलब एक का बंदा होगा, कोई 10 में पढ़ता होगा, कोई 12वीं में पढ़ता होगा, कोई 8 में पढ़ता होगा, कोई हाई लेवल ग्रेजुएशन का होगा। इस तरीके से अलग अलग जो सभी बच्चे जो होंगे अलग अलग अपनी कैटेगरी के होंगे। लेकिन अब आप किसी एक बंदे को दे दिया जाए किसी को कि भाई उनको आप बताओ कि कौन से कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो आप कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप उन सभी बच्चों का एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं और सभी बच्चों का एक अलग से एनालाइज करते हैं डाटा को, ठीक है। यानी डाटा को क्या है उनके हिसाब से, यानी अगर वो 5वीं में पढ़ता है तो 5वीं का जो होगा एक रजिस्टर्ड अलग होगा, जिनमें उनका एक रोल नंबर के हिसाब से आप सभी डाटा को अलग अलग करते हैं। तो इस तरीके से वो क्या होता है, मैनुअली काम करते हैं। लेकिन यह मैनुअली काम ना कर कर आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं, यानी कि एनालाइज आप कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इन सभी स्टूडेंट को डिटेल कैसे एनालाइज करेंगे। जैसे अभी एक्सेल में होता है वो काम, तो आने वाले समय में आपको एक्सेल भी सिखाने वाले हैं कि एक्सेल में आप कब कैसे आप मैथमेटिकल काम करेंगे। तो सब सारे चीज डाटा का एनालाइज करने का काम, जो प्रोसेसिंग करने का काम होगा, वो हम क्या हो आपको एक्सेल में बताएंगे। और एक्सेल भी होता है, एक्सेस भी होता है, ठीक है। जब बड़े बड़े कंपनियां जो होती हैं अपने कंपनी का जो डाटा मैनेजमेंट करते हैं वो टैली में सीखते हैं लोग, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे डाटा मैनेजमेंट का, प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं एजुकेशन की। आज की डेट में एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। जैसे अभी एजुकेशन की बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में, तो जैसे आप अपने घर पे रखकर आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में आज एक वीडियो को देख रहे हैं, क्लासेस को ले रहे हैं, तो एक एजुकेशन का ही तो माध्यम है, एक टेक्निकल चीजें कंप्यूटर का ही तो माध्यम है। देखिए क्या करें, कंप्यूटर में आधुनिक शिक्षा की तस्वीर बदल दी है। वाह क्या बात है, यानी कि अपनी अब तस्वीर तो बदल ही दी है ना, कि भाई अब पहले लोग स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ते थे, अब घर पे रहकर पढ़ रहे हैं ना। तो आज इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है, स्कूल और कॉलेज को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है तथा कई जगहों पर स्मार्ट क्लास पर जोड़ दिया जा रहा है, जो कंप्यूटर की वजह से संभव है। स्मार्ट क्लास की बात, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में एक क्लासेज आप अटेंड कर रहे हैं, कि जैसे मैं अपने ऑफिस में होकर मैं आप लोग को क्लास अटेंड करा रहा हूँ और आप अपने घर पर रहकर आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं,
अब कोई भी बात हो रही है, कोई चीज़ें हो रही है, तो आप हमें कम्युनिकेशन माध्यम से, आप जो भी हमारे पास आपके माध्यम से कम्युनिकेशन है, उससे हम लोग क्या हो रहा है, एक आप डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बहुत सारे, अभी हम अपने बच्चों के साथ वेबिनार क्रिएट करा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से अपने लाइव में आकर हम लोग एक दूसरे से अपनी क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो वेबिनार का सिस्टम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी लाइव क्लासेज में भी अब क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है ना क्लासेज अटेंड हो रही है, क्लासेज चल रही है, तो इसी को हम एजुकेशन के शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग जो आज की डेट में बहुत बड़ा कारीगर है। चलिए आगे बात करते हैं। बैंक, बैंक आज की डेट में पीछे नहीं है, बैंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है बैंक? बैंक क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग ने क्रांति ला दी है। पुराने जमाने में बही खाता, अब देखते होंगे, बही खाते की बात करता हूँ कि पहले जो होता था ना, बड़े बड़े कंपनी होते थे, तो आप उन सुने होंगे नाम, मुंशी जिनको बोला जाता था, वो क्या होते थे, हर एक बंदे जो होते हैं ना, बड़े व्यापारी होते थे, छोटे व्यापारी होते थे, या जो भी है, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, एक मुंशी रखते थे, और वो क्या करते थे, मोटे मोटे रजिस्टर पे सभी लोगों का कौन किसको उधार दिया, किसको पैसे लेना है, किसको देना है, कहाँ पे सामान को अभी बाकी है देना पहुंचाना, कहाँ पे भी सामान हमें वापस लाना है, इस तरीके से क्या होता था, एक पूरी रजिस्टर मेंटेन करते थे। लेकिन आज के जगह में एक जगह जो है ना कंप्यूटर ले लिए, अब एक सारे काम हम किस पे कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंकों के अधिकांश कार्य कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, जैसे पैसा निकालना, जमा करना, यहाँ तक निकालना, रुपया गिनने के लिए भी कंप्यूटर की मशीनें उपलब्ध हैं, ठीक है। अब अगर किसी बैंक में आप गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे जो है, आप जब पैसे देते हैं तो पैसे का जो काउंटिंग होता है ना, वो बहुत अब हाथों से भी काउंट नहीं कर रहा है, उसके बगल में जो कैशियर होता है उसके बगल में मशीन होती है, अब मशीन में पैसे डाल देता है, मशीन में कैलकुलेशन करके बता देता है। यहाँ तक अगर आपकी नकली है नोट है, या नोट पे कोई कलर लगा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, या नोट फटा हुआ है, वो सब सारे चेक करके आपको अलग कर देता है। इतनी टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई है कंप्यूटराइज के ज़माने में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे यूज हो रहे हैं। अब चलिए आगे देखिए, देखिए हमने सारे जो है ना आपकी क्लासेज में सभी मैंने उसी के से रिलेटेड, जो हम आपको टॉपिक एक हेडिंग बता रहे हैं उससे रिलेटेड हम एक फिगर आपको हम यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं, कि सारे फिगर के माध्यम से आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए अब आती है नेक्स्ट, संचार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, संचार। संचार मतलब कम्युनिकेशन, यानी एक जगह से रहकर बंदा दूसरे जगह पर अपने डाटा को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी आपका संचार, अपना जो भी है कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। अब जैसे पहुंचाने का सबसे पहला जो हमारा इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, जो सबसे पहला सबसे बड़ा रोल निभा रहा है वो हमारा मोबाइल, ठीक है। यानी कहने का मतलब कोई भी बंदा देश विदेश गांव देहात कहीं पे भी है, और एक जगह से दूसरी जगह से बंदा अपना एक कम्युनिकेशन आराम से कर सकता था। लेकिन अगर कुछ साल पहले की बात करें, जब कंप्यूटर इतना डिजिटलाइज नहीं था, तो क्या होता था, एक लेटर एप्लीकेशन होता था जो हमें जाते थे, लिखते थे, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते थे, वो हफ्ते 10 दिन के बाद पहुंचता था, फिर वो जब उसका रिप्लाई देने के लिए फिर वो पोस्ट करते थे, फिर हमारे पास आता था। इस तरीके से करीब महीनों दिन लग जाते थे एक कम्युनिकेशन को पहुंचाने के लिए। लेकिन अब यह क्या है, सेकंडों का काम है कि तुरंत आपको जिससे बात करना हो तुरंत आप बात कर सकते, कम्युनिकेशन को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे देखिए 4G बात हो रही है, 4G इंटरनेट को आज बच्चा बच्चा का प्रयोग कर रहा है। अभी 4G की तो बात ही छोड़िए, अब तो 5G भी आने वाला है, ठीक है। अभी 5G हो सकता है कि जितना जल्दी अब आ जाए, क्योंकि 5G पे बहुत जोरों से काम चल रहा है, 5G आने वाला है अब। आगे देखिए, कंप्यूटर तकनीक ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग बहुत आपका अभावपूर्व बना रखा है, और यह इंटरनेट संचार की क्रांति को जन्म दिया है, ठीक है। ठीक है, हमने आपको सारी चीजें बता दी। देखिए अब आपका लैपटॉप है, अब देखिए आपका बहुत सारे कम्युनिकेशन के माध्यम बन चुके हैं, ठीक है। जैसे अभी आपका कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आपका बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, जूम, आपका वेबिनार कई सारे किए जा रहे हैं, सब एक संचार के ही माध्यम है, ठीक है। अब आगे देखिए मनोरंजन, मनोरंजन भी हमारे देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में मनोरंजन भी आप पीछे नहीं रह गया है। देखिए मल्टीमीडिया का प्रयोग करके, मल्टीमीडिया हम लोग अभी आगे अगर आप लोग को पता है तो हमें कमेंट में बताइएगा कि मल्टीमीडिया क्या होता है, ठीक है। अगर मल्टीमीडिया आपको नहीं पता है तो हम आने वाले समय में अभी आपको मल्टीमीडिया पढ़ाएंगे, बताएंगे कि मल्टीमीडिया क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को बहुत रूप से यानी बहुयामी, बहुयामी का मतलब बहुत रूप से बना दिया गया है। अब जैसे क्या होता था मनोरंजन के क्षेत्र में, सबसे पहले की कुछ साल पहले के बच्चों फुटबॉल खेलते थे, मैच खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन आज की डेट में मनोरंजन का क्षेत्र धीरे धीरे खत्म होते हुए जा रहा है। अब सारे बच्चे जो हैं वो डिजिटलाइज हो चुके हैं, गेम, वीडियो गेम,
ठीक है, तमाम आपके आपके इसकी डेट में खेल रहे हैं लोग गेम मनोरंजन के रूप में। उसके बाद देखिए सिनेमा, टेलीविजन, वीडियो गेम आदि ये सब आपके मनोरंजन का ही माध्यम है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मनोरंजन का चीज़ें हो रहा है। आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप आराम से अपना थोड़ा सा इसको बाद में भी पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अब इसमें रोल गवर्नेंस यानी कि प्रशासन, ठीक है, उसका भी एक रोल निभा रहा है। गवर्नेंस क्या कर रहा है, हर एक संस्था अपनी एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी ई शासन यानी ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के रूप में आज जनों तक यानी कि लोगों तक, घरों तक पहुंचा रहा है। जैसे कि अभी देखिए, अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं होती हैं। सबसे पहले ये योजनाएं हम लोग जो एक मूलभूत जो होता है कि रेलवे की टिकट की होती है। पहले रेलवे की टिकट क्या होती थी, कुछ समय पहले हम स्टेशन पे जाते थे, वहाँ पे बुकिंग करते थे, लाइनों लगते थे, लंबी लंबी लाइनें लगते थे। उसका बुकिंग पे करे पता चलता था कि जल्दी मिलता नहीं था। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, लेकिन आज की डेट में क्या है, आप अपने घर बैठे हुए आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आने वाले समय में टिकट कैसे बुक करेंगे, हम इंटरनेट की क्लासेज में भी बताएंगे, आप इंटरनेट की बुकिंग करना। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको बहुत कुछ, आप बने रहिए, हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की, जैसे होता था आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, इस तरीके से होते थे। और कोई डिजिटल बैंकिंग से आपका लोकल किसों का बैंकिंग, आज ये सब सारी चीज़ें आप घर बैठे सब काम कर सकते हैं। ठीक है, बैंकों का काम कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंटल बैंकों का काम आप घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। किसी को पैसे ट्रांसफर, किसी को पैसे वापस लेना हो, किसी को देना हो, कोई सामान प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, ये सब सारे चीज़ जो है ना, हम घर बैठे हुए सब सारे चीज़ अपने मोबाइल के द्वारा हम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट्स की ही जो है कि देखिए गवर्नेंस यानी कि सुविधा, गवर्नमेंट सरकार, उसकी बात आपका अधिकतर लोग कंफ्यूज हो गए गवर्नेंस और गवर्नमेंट क्या होती है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो सरकार होती है और गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट की व्यवस्था। ठीक है, चलिए अब सिक्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी भी आज की डेट में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है अपना सिक्योरिटी। अब देखिए आज बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, अभी आगे देखिए बात करते हैं। एयरक्राफ्ट ट्रैक करने, हवाई हमले, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर का उपयोग आदि। अब देखिए क्या हो रहा है, अब सिक्योरिटी, पहले की सिक्योरिटी क्या होते थे, घर पे होता था। घर पे अब हम लोग लॉक लगा के चले जाते थे, जिनको हम लोग आम भाषा में ताला बोलते हैं। ठीक है, ताला बोल लगा के चले जाते थे। लेकिन आज की डेट में सिक्योरिटी भी डिजिटलाइज हो गई है कि आप सेंसर का यूज किया जा रहा है, स्क्रीन टच का यूज किया जा रहा है, लॉक में सारे चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, जैसे हाई लेवल पासवर्ड यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका रिसीवर का यूज किया जा रहा है, जो बंदा जब जाएंगे आपका फेस टू फेस स्क्रीन को सर्च करके आपके दरवाजे ओपन हो रहे हैं, ये सारे चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद पहले भी इतना मतलब जैसे आतंकवादी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा, जैसे परमाणु बम के हमले हो गए, ठीक है, या कोई अंतरिक्ष की योजनाएं, अंतरिक्ष में कोई प्रॉब्लम हो रही हैं, अंतरिक्ष की चीज़ों को सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैक करना। ठीक है, कौन सी जहाज हमारे देश में आने वाले हैं उनको ट्रैक करना, अपने देश से कौन गलत श्रेणियाँ हैं, कौन सही से श्रेणियाँ हैं, सभी लोग को ट्रैक करना। ये सब क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से जो है एक कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल निभा रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और आने वाले समय में बहुत बड़ा अपना योगदान देने वाला है सुरक्षा के मामले में कंप्यूटर। ठीक है, अब इसी मामले में वाणिज्य की बात करते हैं कि वाणिज्य क्या है। वाणिज्य यानी कॉमर्स। ठीक है, आपको ये तो सबको लगभग पता होता है कि वाणिज्य, ठीक है, देखिए दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी। अब क्रेडिट कंपनी की बात मैं करूंगा अभी। आदि कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग होता है। कंप्यूटर के बिना काम करना वित्तीय वित्तीय आप लोग को थोड़ा सा बता दूं, वित्तीय आप लोग ऐसे बताइए मुझे कमेंट में। देखिए वित्तीय क्या होता है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं, वित्तीय। ठीक है, जो फाइनेंशियल बोला जाता है, यानी देखिए होते होंगे हर एक कंपनी का जो होता है ना, हर एक कंपनी का नहीं, जो पूरे इंडिया की जो बात करें तो एक वित्तीय वर्ष होते हैं जो आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, ये वित्तीय वर्ष होता है 1 साल का, और इसी में आपने एक बजट तैयार करता है और बजट तैयार करने के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही करता है और अपने प्रॉफिट और लॉस को गेन करता है। ठीक है, तो देखिए आज की वाणिज्य में क्या रोल निभा रहा है, कॉमर्स। तो आपको जैसे पता है कि आज की डेट में हम कोई भी काम अब मार्केट में जाने के बजाय अब हम अपने घर से ही काम कर रहे हैं। जैसे अभी कोई बैंक का है, पैसे निकालना हो, पैसे जमा करना हो, तब क्या कर रहे हैं, तो बैंक के पास जा रहे हैं। बहुत रेयर केस में बैंक जाते हैं, आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, दुकानों की बात करें, दुकानों भी देख रहे होंगे आपका सारे सामान, एक दुकान है छोटी सी, एक खोल जा रही है और सारे चीज़ आप ऑनलाइन
अपने मतलब है कि अपनी एक वेबसाइट के माध्यम से लोग बेच रहे हैं। जैसे अभी देख लीजिए, अमेजन ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, ठीक है, ओबे ले लीजिए, बहुत सारे ईबे होता है, ठीक है, क्यूकिल है, ओलेक्स है, इतने तमाम जो है कि ये सब कमर्शियल वेबसाइट है, कॉमर्स की सब वेबसाइट है, वाणिज्य जिनको कहा जाता है, ठीक है। क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट कंपनी होती हैं जो हमारे जो बैंक जो जैसे एलआईसी हो गई, टाटा आईजी हो गई, ठीक है, रिलायंस हो गए, भारतीय एक्स हो गए, ये सब क्रेडिट कंपनी होती हैं, ये सब सारी चीज़ें काम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग यही सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, कंप्यूटर के बिना काम करना आज की डेट में कोई भी एक दुकानदार हो या एक घर पे रहने वाला एक हो, हाउस वाइफ हो, ठीक है, आज सभी लोगों के लिए कंप्यूटर उपयोगी हो गया है। बिना, यानी कहने का मतलब है कि बिना कंप्यूटर का वो कोई भी आज की डेट में वो अपने आप को अधूरा मान रहे हैं। यानी कंप्यूटर आज के लिए में सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब उद्योग की बात करते हैं। उद्योग यानी इंडस्ट्री, ठीक है। उद्योग यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कोई सर्विसिंग का काम करती हैं, ठीक है, जहाँ पे लाखों हजारों जो वर्कर होते हैं काम करते हैं। अब सभी को मैनेजमेंट करना है, कैसे काम करेंगे वो लोग, तो वो अपना कंप्यूटर के माध्यम से ही कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पे निर्भर हैं। देखिए, कंप्यूटर पे निर्भर नहीं है। अब सपोज मान लीजिए कि तेल की एक कंपनी है, ठीक है, अब कई सौ अरब टन तेल जो है डेली आते हैं। अब बताइए, अब एक इंसान को अगर उसको मापना हो तो कैसे मापने का भाई, 1 लीटर 2 लीटर की कर करके मापते मापते पूरे दिन कितने लोग लगा देंगे। लेकिन आज कंप्यूटराइज क्या हो रहा है, एक टैंक बन जा रही, एक ही बार 100 लीटर 200 500 लीटर का उसमें डाल देते हैं, डालने के बाद तुरंत उसको आपको माप उसको पता चल जाता है, इजी हो जा रहा है मापने में, ठीक है। इस तरीके से केमिकल है, केमिकल का भी आप क्या कि अब आपको एक आइडिया लग जा रहा है कि भाई कितना डालना है, कौन सा, एक बार एक फार्मूला तैयार हो गया और उसी फार्मूले के हिसाब से सब आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये उद्योग में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। कंपनी में अब किसी को सैलरी देना हो, कंपनी एम्प्लॉय को, ठीक है, सैलरी देना हो, उसके बाद उसकी डिटेल्स रखनी हो, उसकी आपका पीएफ का अकाउंट देखना हो, उसके अकाउंट में क्रेडिट बेनिफिट देखना हो, डेबिट देखना हो कि क्या उसमें एक जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो कंपनी में कितना काम कर रहा है। आज देख रहे हैं, आज की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि हर एक बंदे का एक यूजर और आईडी और पासवर्ड बना के दे रहे हैं, ठीक है। कि पहले क्या होता था, लोग बंदे जब काम करते जाते तो 10 घंटे का काम होता था, वो 5 ही 6 घंटे काम करते थे, ज़्यादा अपने काम को छिपाते थे, वो काम करना नहीं चाहते। लेकिन आज के डेट में बंदा जब जाता है तो वो आपका पूरे दिन काम करता है, अपने सिस्टम को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि सिस्टम को छोड़ेंगे तो हमारे जो जो ऑनर, जो हमारा जो चेयरमैन है या हमारा जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, वो सब हमारे काम को देख रहा है, ठीक है। और उसके बाद भी आपको जो देखने का सबसे बड़ा काम तीसरी आंख, जिसको हम बोलते हैं कैमरा, भी कर रहा है। ये सब हमारे उद्योग के ही तो एक बड़े रोल है, एक कंप्यूटर डिजिटल बनने का सबसे बड़ा रोल है। चलिए आगे देखिए, चिकित्सा। चिकित्सा यानी कि हॉस्पिटलाइज यानी मेडिसिन की बात कर रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। रोगों का विश्लेषण और निदान भी कंप्यूटर के द्वारा संभव है। आधुनिक युग में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब तक ये चिकित्सा की जो बहुत सारी पद्धतियां हैं, जैसे सीटी स्कैन हो गया, ठीक है, एमआरआई मशीन हो गए, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गए, ये सब आज की डेट में इतने एक्टिव हैं कि आपका जो पहले जो बीमारियां पता तक नहीं चल पाती थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होती थी और इंसान की डेथ तक हो जाती थी। लेकिन आज की चिकित्सा पद्धति इतनी मतलब टेक्नोलॉजी के मामले आगे हो रही हैं, जो हमें क्या है कि एक कंप्यूटराइज माध्यम से सारे चीज़ डिटेल्स आपको पता चल जाती है। जैसे सीटी स्कैन आपको अगर होती है तो पूरे शरीर के अंदरूनी सारे चीज़, सारे प्रॉब्लम आपको पता चल जाता है कि क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ना चिकित्सा पद्धति भी काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हमारे हमने आपने तो अभी सीख लिया कि आपका कंप्यूटर का उपयोग कहाँ का, मैंने मेनली सब उपयोगी जो जहाँ तक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे सीपीयू के पार्ट के बारे में। सीपीयू यानी देखिए, सबसे पहली चीज तो सीपीयू हमेशा ही ध्यान दीजिएगा, सीपीयू क्या होता है। सीपीयू एक प्रकार की छोटी सी चिप होती है, मैंने पहले की क्लास में आपको बताया था। लेकिन ये जो होता है ना, सीपीयू हमारा जो एक बॉक्स की तरह होता है, इसी हम बॉक्स को ही सीपीयू बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका बोलने का रीजन होता है कि हमारा जो सीपीयू होता है वही ब्रेन का काम करता है, सीपीयू के अंदर लगा होता है, लेकिन हम उसको कैबिनेट नहीं बोलते हैं, क्योंकि वही हमारा मेनली काम करता है और इसीलिए हम पूरे कैबिनेट को ही हम सीपीयू बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सीपीयू नाम दिया है, लेकिन हम उस कैबिनेट की बात कर रहे हैं। सीपीयू जो है, अब उसके अंतर्गत क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं, उन सभी पार्टों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है
जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो सीपीयू होता है, लेकिन उसका सेकेंड जो वर्जन यानी सेकेंड उसकी जगह की बात करें कि वो होती है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क आप कहेंगे क्यों होती है, कहने का मतलब होता है सीपीयू केवल विश्लेषण करने का काम, एनालिसिस करने का काम करता है, लेकिन वो डाटा को सुरक्षित नहीं रख सकता। अगर डाटा को सुरक्षित रखना है तो उसे हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी, और यह वह भाग है जिसमें कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम और डाटा को सुरक्षित रखते हैं। हार्ड डिस्क की मेमोरी स्थित होती है, इसलिए कंप्यूटर बंद करने पर भी इसमें सुरक्षित प्रोग्राम और डाटा समाप्त नहीं होता है। आज से 10 वर्ष पहले की बात करें, अगर हार्ड डिस्क की स्टोरेज की क्षमता गीगाबाइट यानी जीबी, मेगाबाइट, एमबी तक सीमित थी, किंतु आजकल हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता टेराबाइट में मापा जाता है, यानी कि टीबी में। और आजकल 500 जीबी, 1 टीबी, 1000 जीबी, 2 टीबी, 5 टीबी, तमाम आपके आपके जो पीसी को लोकप्रिय है उसी हिसाब से अपने हार्ड डिस्क को उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। अभी हमने पिछली आपको पढ़ा था, हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेमोरी की यूनिट। अब हमें मेमोरी की यूनिट कमेंट में बताएगा कि आप मेमोरी की यूनिट सबसे ज़्यादा कहाँ तक मेमोरी यूनिट आप याद कर चुके हैं और आपको मेमोरी यूनिट अच्छे समझ में आ गया है कि नहीं, ठीक है। देखिए, आप ये फिगर के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 प्रकार की हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है। देखिए, 2 हार्ड डिस्क दिख रही है, एक ब्लैक कलर की दिख रही है, एक सिल्वर कलर की दिख रही है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों में क्या है, ये जो हार्ड डिस्क है ये इंटरनल हार्ड डिस्क है, यानी इंटरनल हार्ड डिस्क का मतलब ये हमारे कंप्यूटर में अंदर लगे होते हैं, और ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी यूज कर सकते हैं। जब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज तब करते हैं जब हमें डाटा हमारा ज़्यादा हो और हमें उसको रखना हो, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा लिया, अपने डाटा को उसमें रख लिया, और फिर जब यूज करते हैं हम फिर लगा सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव की बात हो रही है, पेन ड्राइव क्या करते हैं, हम मेमोरी होते हैं कंप्यूटर में आप लगा लेते हैं, जब छोटा सा आपका होता है मोबाइल में लगा लेते हैं, तो उसी तरीके से कंप्यूटर के लिए भी बनाया गया है हार्ड डिस्क, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो ये हार्ड डिस्क होता है, यानी हमारे हार्ड डिस्क जो होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी होती है, यानी पूरे कंप्यूटर के डाटा को रखने का काम कौन करता है, हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। जैसे मोबाइल में आपको होते हैं ना, कहते हैं ना हमारे इंटरनल मेमोरी इतना है, एक्सटर्नल मेमोरी इतना है, हमने एक मेमोरी में चिप डाला है, तो यह वो अलग चीज़ है। ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो हार्ड डिस्क कहलाती है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। कोई भी अगर पूछता है कि कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, जिसको हम पूरा इसको जो इसका शॉर्ट में बोलते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर से मैं बोल रहा हूँ, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम होते हैं, बस अंतर यही है कि इंटरनल जो होते हैं वो इंटरनल में ही लगेगा, एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल में ही लगेगा। एक्सटर्नल वाला इंटरनल का जगह नहीं ले सकता, इंटरनल का एक्सटर्नल का जगह नहीं ले सकता, यही अंतर है, लेकिन दोनों का काम सेम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मदरबोर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मदरबोर्ड के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि मदरबोर्ड करता क्या है। देखिए, मदरबोर्ड जो है जितने भी कंप्यूटर में पार्ट लगे हुए हैं उन सभी जगहों को ये अपने मदरबोर्ड क्या करता है, अपने ही अंदर से सारे डाटा को यानी डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है। समझ में आ रही बात, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। आगे अगर हार्डवेयर की जब क्लासेज अगर करेंगे आप, ठीक है, तो वहाँ पे मदरबोर्ड के बारे में हम डिटेल समझेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी मदरबोर्ड के बारे में बस इतना ही समझें। देखिए, मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है, ये समतल प्लेट फॉर्म होता है। देखिए, आपको मदरबोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मदरबोर्ड कैसा दिखता है, ठीक है। कंप्यूटर की सभी हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, LCD, प्रिंटर आदि को एक साथ जोड़े रखता है। मैंने बोला ना अभी कि ये सारे क्या होते हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर की कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं इन सभी को क्या करता है, अपने साथ जोड़ने का काम करता है, इन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। तथा मदरबोर्ड से प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम भी जुड़ा रहता है, तथा USB से या पेन ड्राइव लगाने के लिए भी USB मदरबोर्ड जो होता है ना, मदरबोर्ड के पॉइंट होते हैं दिए गए होते हैं, और साथ ही मदरबोर्ड से हमें ग्राफिक तथा साउंड का भी आनंद मिलता है और इसका ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको कई मेमोरी कार्ड लगाना हो, कुछ भी आपको लगाना होता है, कीबोर्ड लगाना है, माउस लगाना है, अगर इंटरनल जो है और सॉरी एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क लगाना है तो क्या करते हैं, CPU होता है, CPU के बाहर से हम लगाते हैं। लैपटॉप में देखे होंगे USB पोर्ट दिए होते हैं, वो सब अलग से नहीं दिए होते हैं, वो सब मदरबोर्ड में ही पोर्ट होता है, और उसी मदरबोर्ड के पोर्ट से ही हम क्या करते हैं, इन सभी को कंट्रोल करने का काम करते हैं।
ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा आज की क्लासेस, क्योंकि आज की देखिए क्लासेस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हर एक एक चीज़ के बारे में हम लोग समझ रहेंगे। आज की क्लासेस अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया ना तो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सीपीयू। सीपीयू के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को तो बता चुका हूँ मैं कई बार। सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीयू की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सीपीयू का काम में है, हम लोगों ने सीपीयू की क्लासेस में भी इसको पढ़ लिया था, समझ लिया था, ठीक है। अब देखिए यह कंप्यूटर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है। देखिए आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। कंप्यूटर के लिए सोचने के लिए सभी काम करता है और यूजर के आदेश तथा निर्देशों के अनुसार प्रोग्राम को संचालन करता है। तो ठीक है, तो आप लोग को अब अधिकतर चीजें समझ में आ रही होगी कि सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू देखिए जो है ना, एक कंप्यूटर का दिमाग होता है। मैं आज यहाँ पे अभी आपको सीपीयू के बारे में ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सीपीयू आज आज के मतलब पहले वाली क्लास में आप लोगों ने सीपीयू को उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेकिन चलिए इसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपको इसमें जो एडिशनल चीज़ें जो है वो बताने का काम करता हूँ। देख, कंप्यूटर एक का दिमाग जो होता है सीपीयू होता है, सबको पता है। इसी वजह से काफ़ी गर्म भी होता है। अब ये सोचता हूँ कि गर्म होता है, भाई ये क्या बात हुई। देखिए वाकई में जो ये चिप होता है ना, जब ये जो आपकी जब चलते हुए पे अगर आप हाथ रख देना तो हाथ आपका जल जाएगा। और ये इतना गर्म होता है कि अगर इसको ठंडा ना किया जाए तो हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, वो बार बार रिस्टार्ट होने लगेगा, बंद होने लगेगा। तो इसको ठंडा रखने के लिए इसके साथ एक बड़ा सा फैन लगाते हैं। आगे आगे अभी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे, फैन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फैन लगाया जाता है जिनको सीपीयू फैन के नाम से भी जानते हैं। और आजकल प्रोसेसर पिन लैस आते हैं जैसे, लेकिन ये 5 साल पहले पिन वाले प्रोसेसर आते थे। और इसके सबसे प्राचीन पेंटियम 4 जो प्रचलित था, पेंटियम 4 अभी तो आज के डेट में जैसे कि आपका i7 i5 i9 आपका लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। अभी इसके बीच में भी बहुत सारे लोग हैं, डुअल कोर कोर 2 ये सब सारे प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, ठीक है। और देखिए इंटेल कंपनी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक ध्यान दीजिएगा, ये अधिकतर लोग पूछते हैं कि भाई प्रोसेसर को बनाने वाली कंपनी का नाम। तो प्रोसेसर को बनाने वाली कंपनी जो सबसे पहली जो बहुत ही फेमस कंपनी है वो इंटेल है। इंटेल ही 90% प्रोसेसर बनाने का काम करती है। उसके बाद अदर कंपनियां हैं, AMD का है, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए डुअल कोर और i या i7 प्रोसेसर काफ़ी प्रचलित है, लेकिन अभी i7 i9 तक भी आ गया है, ठीक है। i9 तक अभी आपको प्रोसेसर मिल जाएंगे कंप्यूटर में। और ये कंप्यूटर की क्षमता में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड पे ही दिमाग का काम करता है, स्पीड का काम करता है। हमारे कंप्यूटर पे काम करने पे जो सारे जो एनालिसिस का काम है सीपीयू ही तो करता है, और कोई थोड़ी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीवीडी राइटर। डीवीडी राइटर भी बहुत ही उपयोगी चीज़ है, क्योंकि आज के डेट में हमें बहुत भी ज़्यादा उपयोगी होता है डीवीडी का। लेकिन वैसे अधिकतर तो हम लोग डीवीडी का यूज तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है, लेकिन है इम्पोर्टेंट है और होता भी है। देखिए यह वो भाग है डीवीडी राइटर डिस्क में संचित डाटा को पढ़ता है, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये डीवीडी को पढ़ता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि आप लोग डीवीडी जो डिस्क होता है, जिसको आप लोग आम भाषा में कैसेट बोलते हैं ना, गोल सा होता है, उसी की बात हो रही है। तो क्या करता है, उसमें डाटा और प्रोग्राम हमारे पास उसमें फिल्ड होते हैं, और उनको हमें लगाने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत होती है। और वो डिवाइस जो होता है वही डीवीडी कहलाता है। और वो क्या करता है, जब उसमें हम लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसी को पढ़ने का काम करता है, ठीक है। आगे देखिए डीवीडी राइटर जब नहीं था तब डीवीडी को रोम चलाते थे, और उससे पहले सीडी या राइटर या सीडी रोम भी होते थे, ठीक है। तो आपको ये तो आपको भी पता है कि डीवीडी जो होता है, डीवीडी आपके डिजिटल वीडियो टाइप के लिए यूज होता था। पहले सीडी होती थी, सीडी के बाद डीवीडी होगा, ठीक है। आगे देखिए इससे पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती थी, अब तो फ्लॉपी डिस्क का यूज ही नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और एक समझा दीजिए, फ्लॉपी डिस्क की जो साइज होती थी ना 1.44 MB होती थी। इससे ज़्यादा इस कैपेसिटी का फ्लॉपी डिस्क बना ही नहीं, इसलिए फ्लॉपी डिस्क जो है सक्सेस नहीं है। लेकिन सीडी डीवीडी की बात करें तो सीडी का भी 100 MB तक होती है, 700 750 MB तक होती है। डीवीडी की जो होती है उसकी होती है 4.5 GB तक होती है, 4.7 GB तक होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक उसकी कैपेसिटी। इसलिए अभी देखिए क्या है कि जिनको अपनी आवश्यकता अनुसार डीवीडी और सीडी का यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क का यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको सोचिए 1.44 MB में क्या आएगा, एक गाना, एक आज की डेट में एक फोटो जो आप मोबाइल में खींचते हैं वो भी 1.5 GB और 1.5 MB 2 MB का होता है। तो वो भी आप रख नहीं सकते, तो आप उसको यूज क्यों करेंगे। आगे देखिए
ठीक है। 3 से 4 MB जो डाटा को स्टोर किया जाता था, एक कौन फ्लॉपी डिस्क की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी 1.44 MB जो होती है ना ऑफिशियल काउंट होते हैं। आज का ब्लूरो डिस्क आविष्कार हो चुका है जिसमें लगभग 40 GB तक डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए कंप्यूटर में ब्लू राइट को लगाना आवश्यक होता है। अब ब्लू राइट अभी सोच रहे हैं कि तो एक प्रकार के डिवाइस होता है, ठीक है, जो एक सपोर्ट करता है और ये 40 GB तक CD को सपोर्ट, यानी जो DVD जो डिस्क होती थी उसको सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात आ रही है, ये भी देखिए 2 प्रकार की होती हैं। डीवीडी है, ये भी हमारे 2 प्रकार की होती है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है आपका, देखिए फिगर के माध्यम से देखने की कोशिश करिए, और ये आपका एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल भी आप लोग देखे ही होंगे, आप लोग पहले घरों घरों पे होता था डीवीडी, जिसमें हम जब कोई मूवी और गाना के जो होते थे डिस्क होते थे हम लगा के यूज करते थे। अब आज की डेट में तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसी की बात हो रही है। लेकिन एक कंप्यूटर की बात करें तो हम कंप्यूटर के ड्राइवर की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग नॉर्मली जो टीवी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो होता था इंटरनल होता है, ये हमारे सीपीयू के अंदर लगे होते थे, और हमें जब बहुत सारे सीपीयू होते थे कि हम सीपीयू में नहीं लेते थे, तो हमें जब ज़रूरत पड़ती थी तो हम अलग से इसको खरीद लेते थे। जो देखिए अभी एक LG का जो होता है ना, ये बहुत, वैसे तो बहुत सारी कंपनियों का है, ठीक है, लेकिन एक LG का होता है, छोटा सा है, ये मैंने फिगर भी लगा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ईजिली यूज होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। 1500-1600 रुपये का एक आपको DVD मिल जाती है, और उसमें आप एक USB केबल के माध्यम से अपने सीपीयू में लगा लीजिए, जब जरूरत हो तो लगाइए, जब ना जरूरत हो तो उसको निकल के फेंक दीजिए, फेंक दीजिए मतलब रख दीजिए, फेंकना नहीं है आपको। आप खरीदेंगे, यूज करने के बाद फेंकने लगेंगे तो कहाँ तक काम चलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा CD DVD ये सब यूज में आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीज़ यूज भी किए होंगे, ठीक है। अगर नहीं यूज किए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको यूज करना सीखिए। अब आगे बात करते हैं रैम की। देखिए रैम का फुल फॉर्म आपको पहले भी बता दिया था मैंने, वैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम कंप्यूटर को वर्किंग स्पेस प्रदान करती है, यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें कोई भी डाटा को स्टोर नहीं होता है। जब हम कोई भी एप्लीकेशन कंप्यूटर को चलाते हैं तो वह चलाते समय रैम का प्रयोग करता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रैम जो होता था ना, रैम क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर के स्पीड पे डिपेंड करता था। मैंने वही एग्जांपल फिर अगर थोड़ा सा आपको हिंट के लिए बताऊं कि हमारे पास डाटा 2 GB का हमारा और जो डिवाइस है उसमें 1 GB का है, तो इसमें क्या होगा, स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर में कम रैम होने की वजह से कभी भी हमारे जो होता है ना कंप्यूटर हैंग भी होने लगता है। आप हैंग इसलिए करता था क्योंकि आप डाटा ज़्यादा भेज रहे हो, आपका रैम कम है, तो प्रोसेसिंग में कम समय ले, अब प्रोसेसिंग उसको समय ज़्यादा ले रहा है और टाइम उसको मतलब टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, प्रोसेसिंग भी ज़्यादा ले रहा है, और उसके बाद स्पेस की नहीं हो रहा है, इसलिए वो हैंग करने लगता है, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन को पर्याप्त रैम नहीं मिलता है तो वो कंप्यूटर में नहीं चलते हैं, जैसे कई प्रकार के DDR, DDR1, DDR2, DDR3। आजकल के प्रचलन में DDR3 और DDR4 जो है, यानी देखिए DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये रैम की बात कर रहा हूँ। तो वैसे मुख्यतः पहले भी एक चीज़ जान लीजिए कि रैम 2 प्रकार का होता है, एक स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप मोबाइल जो यूज होते हैं उसमें जो रैम पड़ते हैं वो डायनेमिक रैम होते हैं। डायनेमिक रैम से ही बना हुआ है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है DDR4 चल रहा है, ठीक है। रैम के बीच में कट को देखकर आप इसको अच्छे से पहचानना चाह सकता है कि DDR1 है, DDR2 है, DDR3। देखिए इसमें आपको देखिए यहाँ पे एक कट बना हुआ है, ठीक है, एक कट है, यानी इसका मतलब है कि एक आपका देखिए यहाँ पे बीचों बीच में है, तो यानी 1 GB का आपका है ये रैम। तो ये चीज़ें अलग अलग होता है, ये हार्डवेयर के आधार पे होता है। जब हार्डवेयर की क्लासेज जो करते हैं उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है कि कट के हिसाब से उन लोगों को अपना देख कर पता चल जाता है। उसके बाद भी जो होता है कि इसमें जो होते हैं ना बोल्ट, यानी कि उसकी रैम के जो डिवाइस होते हैं, स्लॉट होते हैं, वहाँ पे बोल्ट भी दिया होता है 1.8, 1.5, 1.3। उसे भी पहचाना जा सकता था कि इसके अंतर्गत कौन सा रैम काम करेगा, कौन सा रैम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये रैम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे रैम के फिगर के माध्यम से हमको दिखाने की कोशिश किया हूँ आपको। देखिए 2 रैम दिखाऊँ, देखिए ये तो एक आपको मॉडल दिखा दिया हूँ ऐसे रोम, लेकिन ये देखिए ये जो होता है ये आपके कंप्यूटर के लिए होता है, और ये जो रैम होता है आपके लैपटॉप के लिए होता है। ये 2 रैम आपके सामने हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जितने भी मैंने टाइपिंग किया था और जितने भी हमने एक लाइनिंग बना रखा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़िए, इसको समझिए, ठीक है। चले वैसे स्क्रीनशॉट मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए और अपने घर पे आराम से पढ़िए और इसको तैयारी करते रहिए। चलिए मेन इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारे कंप्यूटर में बहुत बड़ा रोल निभाता है, SMPS
स्विच मोड पावर सप्लाई, नाम से ही थोड़ा सा आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि क्या करता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच यानी बंद कर देता है, मोड यानी अवस्था, पावर यानी सप्लाई, यानी कि सभी जगह की अवस्थाएं जिन्हें पावर पहुंचाने का काम करता है। जहां भी बिजली भी जरूरत होती है वहां बिजली पहुंचाने का काम एसएमपीएस ही करता है। बिना एसएमपीएस का कोई भी बिजली पहुंचाने का काम कोई और नहीं कर सकता। देखिए क्या है, कंप्यूटर के सभी भागों उनकी क्षमता के अनुसार पावर प्रदान करता है। देखिए होता क्या है कि कोई 24 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है, और कोई वाट पे, कोई 5 वोल्ट पे काम करता है, कोई 5 आपका, इस तरीके से सभी लोग जो होते हैं ना, कोई 12 वोल्ट पे काम करता है। हमारे यानी कौन काम करता है, यानी हमारे सीपीयू के अंदर जो जितने भी पार्ट लगे हुए हैं ना, उन सभी पार्ट की अलग अलग जो होती है ना, अलग अलग पावर सप्लाई जानी चाहिए होती है, यानी सभी लोग की बिजली जो है ना अलग अलग जानी चाहिए होती है, तो सभी लोग को बिजली। अब देखिए अगर ये हमारे पास एसएमपीएस नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, सभी लोगों को बिजली एक बराबर पहुंचेगी। जब एक बराबर सभी पार्टों के पास सभी पहुंचेगी तो सब डैमेज होने की जरूरत है। अब जैसे कहने का मतलब किसी की क्षमता 2 रोटी खाने की है और किसी को क्षमता 4 रोटी खाने की है, और जिसको 2 रोटी खाने की क्षमता है उसको हम 4 रोटी खिलाएंगे तो अपच होगा ही। एक ही छोटा सा एग्जांपल, एक द जोकिंग है, आप लोग को मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ जोक के लिए बस, वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर हमारे जो होते हैं ना, कई सारे बिजली जो होते हैं ना, किसी को कम चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एसएमपीएस ही सबको कंट्रोल करने का काम करता है, जिसको जहाँ पे जितनी ज़्यादा बिजली, जिसको जहाँ पे जितना ज़्यादा बिजली की जरूरत होती है वहाँ तक अपने अपने अनुसार भेजने का काम करता है। जैसे देखिए मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर, ठीक है, इनको उचित सप्लाई देने के हेतु ही अलग अलग प्रकार के वायर देख होते हैं। देखिए वायर देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर के माध्यम से वायर दिख रहा होगा। इसको मेन स्विच सीपीयू के पीछे दिया जाता है और ये पावर केबल के माध्यम से कंप्यूटर को पावर दे दी जाती है। ठीक है, यानी देखिए जब ये सीपीयू हम क्या करते हैं, सीपीयू के अंदर ये फिट कर देते हैं। अब फिट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, ये सभी जितने वायर होते हैं सबको अलग अलग अपना कनेक्शन उसको प्रोवाइड करा देते हैं और वो अपना बिजली अपने आवश्यकता के अनुसार, आज का जो एक मेन होता है पावर केबल होता है, अभी हम लोग पावर केबल के बारे में पढ़ेंगे, और मेन हम पावर सप्लाई दे देते हैं और वो हमारे सभी जगह पे पावर पहुंच जाता है, बिजली पहुंच जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए रोम बायोस, इनको हम रोम बायोस बोलते हैं, यानी जैसे रोम ही होता है लेकिन इसको पूरा नाम है रोम बायोस। इसका पूरा फुल फॉर्म देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप इसको याद रखिएगा। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, उसका बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोस का शब्द होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका संक्षिप्त है। यह बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, बिल्ट इन सॉफ्टवेयर का मतलब इस सॉफ्टवेयर में ही प्रोग्राम को फिट होते हैं सीपीयू। देखिए इसमें मैं फिगर के माध्यम से 2 फिगर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप जब अभी आपके पास कभी मदरबोर्ड होंगे ना, तो उसमें मदरबोर्ड को खोलिएगा, एक बार कोशिश करिएगा देखने की, पहचानने की कोशिश करिएगा कि इस फिगर के माध्यम से कि आपका इसमें रोम बायोस है कौन सा। ठीक है, आपको मैंने पहले ही रोम बायोस के बारे में बताया गया था कि रोम बायोस जो होता है इसमें कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम जो होते हैं फिट होते हैं। ठीक है, यानी प्रोग्राम किए गए होते हैं। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में भी सारे प्रोग्राम फिट होते हैं। तो मोबाइल का एग्जांपल इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि मोबाइल आप लोग चलाते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। मोबाइल में क्या होता है, जब कोई प्रोग्राम अगर आपका काम नहीं करता है, देखते होंगे जब कुछ प्रॉब्लम आती है, जब दुकानदार के पास जाते हैं तो कहता है कि इसमें सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर डालने का मतलब वो रोम में कुछ प्रॉब्लम जो प्रोग्राम होती है वो खराब हो जाती है और उसी को एक प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है, और ये नॉर्मल कोई हम आप नहीं कर सकते, और एक प्रोग्रामर या जो रिपेयरिंग जो मैकेनिकल होता है वही काम कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। उदाहरण के लिए पर्सनल कंप्यूटर पीसी, बायोस में कीबोर्ड, डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्क्राइब, सीरियल कम्युनिकेशन आदि विविध फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये आवश्यक कोड होती हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा रोम के बारे में क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं सीडी टाइप। सीडी टाइप की बात करने से आपका पहले तो डीवीडी आपने पढ़ा ही था, और डीवीडी और सीडी की बात हो रही है। सीडी सबसे पहले आया था, सीडी के बाद उसके बाद डीवीडी आ गया। बस ये है कि सीडी की जो कैपेसिटी होती है कम होती है, डीवीडी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में ऑप्टिकल ड्राइव, देखिए सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब वहाँ पे ऑप्टिकल ड्राइव यानी कि जो इस गोल होता है ना, इस तरीके से देखिए माउस से थोड़ा सा सीडी गोल नहीं बन पा रही है यहाँ पे, वैसे मैं समझाने की कोशिश। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल ड्राइव। आपको संगीत सुनना, मूवी देखना, जिनको सीडी डीवीडी और
ब्लू रे डिस्क का प्रयोग करने के लिए अनुमति दिया जाता है। अधिकतर ड्राइव डिस्क में डाटा वायर की अनुमति देते हैं ताकि अपनी स्वयं संगीत सीडी बना सके और महत्वपूर्ण डेटा को बैकअप कॉपी बना सकें। ये भी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर हम लोग इसी का यूज कर रहे हैं आज के डेट में। जो है ना, डाटा का बैकअप देने के लिए सीडी या डीवीडी का उपयोग किया जा रहा है, और वैसे तो अब नहीं यूज किया रहा है, क्योंकि अब वैसे यूज करने के लिए लोग अधिकतर अपने हार्ड डिस्क का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मेन इंपॉर्टेंट और लास्ट आपका बस खत्म होने वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अब सीपीयू के जो मेन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये सबसे पहले चीज़ बात करते हैं पावर केबल की। ठीक है, ये पावर केबल करता क्या है? पावर केबल यह आपके पावर देने का कार्य करते हैं, यानी हमारे कंप्यूटर तक बिजली पहुंचाने का कार्य जो होता है ये पावर होता है, पावर केबल। ठीक है, इस तरीके से आपको पावर केबल मैंने आपको फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, यह जो हिस्सा होता है ये हमारे कहाँ पे लगते हैं? ये हमारे जो मेन बोर्ड होता है वहाँ पे लग जाता है, और यह जो होता है हमारे सीपीयू के पीछे ये कहाँ पे लगता है? एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई में ये लग जाता है। और हमारे पास जब हम मेन स्विच ऑफ से जब बिजली ऑन करते हैं तो इस एसएमपीएस के पास जाता है, और एसएमपीएस क्या करता है कि सबसे पहले सभी लोगों को आपने एसी में लेकर, सब ये ध्यान दीजिएगा, एसएमपीएस के पास जो आती है बिजली वो एसी में आती है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट में आती है, और जो हमारे कंप्यूटर की जो बिजली होती है वो सब डीसी पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद एक ये सबसे बड़ा रोल एसएमपीएस का भी होता है कि एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, और डीसी सप्लाई सबको अपनी आवश्यकता अनुसार भेजता है। जैसे किसी को 24 वोल्ट चाहिए होता है, किसी को 5 वोल्ट चाहिए होता है, किसी को 3.3 चाहिए होता है। ठीक है, इस तरीके से सबको अपना अपना अलग अलग वोल्ट बिजली चाहिए होता है, तो सभी लोगों को अलग अलग बिजली देने का काम एसएमपीएस करता है। चलिए आगे देखिए, बीजीए केबल। बीजीए केबल भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिगर के माध्यम से देख लीजिए। अभी काम करता क्या है? बीजीए केबल सीपीयू मॉनिटर के तक पिक्चर को डिस्प्ले करने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए जब हमारे पास एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर से लेकर और सीपीयू के बीच जो कम्युनिकेशन होती है, जो वीडियो डिस्प्ले होती है, ठीक है, वो इसी वायर के माध्यम से होता है। अगर ये वायर नहीं लगा रहेगा, ठीक है, तो आपके जो भी मॉनिटर होता है, मॉनिटर में कोई भी आपका पिक्चर दिखाने का काम नहीं कर सकता। ठीक है, आई थिंक आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, प्रोसेसर फैन। प्रोसेसर फैन मैंने आपको पहले बताया था, प्रोसेसर जब सीपीयू अभी पढ़ने थे तो ये देखिए यही होता है हमारा प्रोसेसर फैन, जिसको हम सीपीयू फैन के नाम से भी जानते हैं। और ये सीपीयू फैन ही क्या होता है? हमारी छोटी सी जो सीपीयू की चिप होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक चिप, माइक्रो चिप बोलते हैं, उसके ऊपर लगे होते हैं, और इसके नीचे एक एल्युमिनियम की हीट सिंक लगी होती है, उसको हीट सिंक बोलते हैं एल्युमिनियम की। उसके ऊपर ये फैन लगा होता है। ये फैन जब चलता है तो इस हीट सिंक को ठंडा करता है, और उसी ठंडा होने की वजह से आपको खुद पता होगा कि एल्युमिनियम बहुत ठंडा चीज़ है। ठीक है, थोड़ी सी भी अगर ठंडक होती है तो बहुत ही ठंडा तेज होता है, इसलिए वो एल्युमिनियम की बनाई जाती है। और वो क्या करता है कि हमारे सीपीयू को ठंडा रखता है, जिससे हमारा कंप्यूटर 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे तक हमारे सीपीयू कंप्यूटर हमारा जो है काम करने लगता है बिना किसी हीटिंग के। ठीक है, ये प्रोसेसर फैन का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद देखिए, एक्सपेंशन कार्ड होता है। आप फिगर के माध्यम से ये भी देख लीजिए, एक्सपेंशन कार्ड। ठीक है, ये क्या करता है? विभिन्न मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, जिनमें से आपका एक्सपेंशन कार्ड लगाए जाते हैं, और आजकल तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और ग्राफिक कार्ड आदि बिल्ट इन आते हैं। देखिए, अभी भी बिल्ट इन नहीं आते हैं। होता क्या है कि एक्सपेंशन कार्ड का यूज होता है, कभी कभी देखिए होता है क्या है कि हमारा जो होता है ना, ये नेटवर्क कार्ड काम नहीं करता है, कभी ग्राफिक कार्ड नहीं काम करता है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट से उसी के लिए प्रॉपर हम मदरबोर्ड नहीं चेंज करते, क्योंकि मदरबोर्ड चेंज करेंगे 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम यानी जैसे अभी यूएसबी खराब हो गया, तो यूएसबी के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हम एक एक्सपेंशन कार्ड मार्केट से खरीद के लाते हैं, 500-600 का मिल जाता है, उसको हम अपने सीपीयू में लगा देते हैं, यानी मदरबोर्ड में लगा देते हैं, और हमारा जैसे अगर वीडियो नहीं काम दे रहा है तो वीडियो में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कंप्यूटर क्षेत्र में जब आप आएंगे तो आपको अच्छे से सब समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग के आज की क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने बहुत कुछ कंप्यूटर के बारे में सीखा होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सीखिए, इस क्लास को पूरे अटेंड किया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यूट्यूब पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।